ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष, तो जैसा कि हर घर तिरंगा फहराने को जो है हमारी सरकार ने कहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तिरंगा फहराएं। तो कल से शनिवार से योगी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और ये 15 तारीख तक चलेगा। तो मैंने भी झंडा फहरा दिया और हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। जब मैं देशभक्ति के गाने सुनती हूँ तो एक गर्व की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि इसे रोए से ऐसे खड़े हो गए हैं। तो ये भावना देश प्रेम की भावना। तो झंडा आप अपने घर पर फहराएं, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखें कि 15 अगस्त होने के बाद मतलब उतार के, अब जैसे कपड़े का है तो उसको व्यवस्थित करके मोड़ के रख दिया जाए कायदे से, या जैसे कपड़े का है तो उसको ज़मीन पर न गिरने दें, पैर न पड़ने दें, फटने न दें। अब उसका निस्तारण कैसे करना है मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अपने आप से कहती हूँ कि हाँ, उसको दबा दिया जाए ज़मीन में। हाँ, अभी आएंगे। और प्रिंस आवाज़ लगा रहा है। तो देश प्रेम के ऊपर तो गीतकारों ने बहुत से देशभक्ति के गीत लिखे हैं। तो और गीत लिखे हैं और देशभक्ति के ऊपर फिल्मकारों ने देशभक्ति के रंगों में रंगी भावना से ओतप्रोत देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत पिक्चरें बनाई हैं। जैसे मनोज कुमार जी ने, मैंने उनकी ज़्यादा तो नहीं देखी पिक्चर, एक क्रांति देखी। उन्होंने मतलब सुनती हूँ कि तमाम पिक्चरें बनाई हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं। तो इसलिए उनको भारत कुमार भी कहते हैं शायद। तो और ऐसे ही बहुत पहले मैंने हकीकत, तो ये फिल्म देखी थी। ये शायद अपने देश भारत और चीन के युद्ध पर आधारित फिल्म थी। बहुत पहले देखी थी, लगभग 40-42 साल पहले। तो इस पिक्चर में इतना मतलब हृदय स्पर्शी दुखकर दृश्य दिखाया था
युद्ध क्षेत्र का तो दिखाया था, उसके साथ ये कि जिनके घरों के बेटे, भाई, पति, पिता जो युद्ध के समय सीमा पर युद्ध कर रहे होते हैं, युद्ध का माहौल होता है, तो उनके घरों की मानसिक स्थिति, उनके घर वालों की क्या होती है, आंखें भर आती। उसमें दिखाया गया था कि सीमा पर घर का बेटा डटा हुआ है, युद्ध का समय है और घर में दिवाली है, तो अब घर के लोग तो अपने मन को मार के रह लेंगे, लेकिन बच्चे, उनका मन होता है कि हम पटाखे फोड़ें। तो उसमें दिखाते हैं कि बच्चे जब फूलझड़ी लेके उसको छुड़ाते होते हैं तो माँ आके उसको पानी में, बाल्टी में से डुबो देती है, कि मतलब उसको सब ये राग रंग नहीं अच्छा लगता। कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि हर पल दिल में तो यही होता है कि पता नहीं क्या हो। तो इसका बहुत जो है चित्रण, बिल्कुल सटीक चित्रण किया गया था। ये पिक्चर शायद देवानंद जी के भाई ने बनाई थी, हकीकत। और वैसे तो युद्ध में जान माल की क्षति होती है, युद्ध की विभीषिका, उसका भी वर्णन है। और देश प्रेम के गाने भी हैं। तो उसका एक गीत मुझे दो लाइनें गाती हूँ। जरा सी आहट होती है, जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। ये भी एक सैड सॉन्ग है। अब चूँकि मुझे इतना जुकाम है कि मेरा गला चलता है, मतलब चलने का क्या है कि मतलब हर समय खराश रहती है, और जो है अब मुझे यही तो, मुझे जुकाम हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होता। जब तक 15 दिन 20 दिन हो नहीं जाएगा तब तक आराम नहीं मिलता है। तो देश प्रेम की बातें करते करते गर्व होता है, साथ में दुख भी हो जाता है कि आए दिन न्यूज़ में यही रहता है कि अकारण बिना वजह गोलियां चला दी और जवान शहीद हो गए। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता। लेकिन दुनिया ये क्यों नहीं सोचती कि युद्ध में क्या रखा है। अगर सभी प्रेम की भाषा समझ जाएं तो मेरे हिसाब से शायद ये युद्ध, लड़ाइयाँ, वैमनस्य मिट जाए दुनिया से।
तो अब बस देश प्रेम की भावना के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय जवान।